बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। प्यारे दोस्तों, आप भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए और मैं भी पढ़ लेता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। प्यारे दोस्तों, आज हम सीखते हैं जुमा फ़र्ज होने की कितनी शराइत हैं और कौन सी शराइत हैं। जुमा फ़र्ज होने की 11 शराइत हैं। नंबर 1, शहर में मुकीम होना। नंबर 2, सेहतमंद होना, यानी मरीज पर जुमा फ़र्ज नहीं। मरीज से मुराद वो है जो मस्जिद जुमा तक ना जा सकता हो, या चला तो जाए मगर मर्ज बढ़ जाएगा या देर में अच्छा होगा। शेख फ़ानी मरीज के हुक्म में है। नंबर 3, आज़ाद होना। गुलाम पर जुमा फ़र्ज नहीं और उसका आका मना कर सकता है। नंबर 4, मर्द होना। नंबर 5, बालिग होना। नंबर 6, आकिल होना। ये दोनों शर्तें खास जुमा के लिए नहीं बल्कि हर इबादत के वजूब में अक्ल बुलूग शर्त है। नंबर 7, अंखियारा होना, यानी नबीना ना होना। नंबर 8, चलने पर कादिर होना। नंबर 9, कैद में ना होना। नंबर 10, बादशाह या चोर वगैरह किसी जालिम का खौफ ना होना। नंबर 11, मींह या आंधी या ओले या सर्दी का ना होना, यानी इस कदर के उनसे नुकसान का खौफ सही हो जिन पर नमाज फर्ज है मगर किसी शरई उज़्र के सबब जुमा फर्ज नहीं। उनको जुमा के रोज ज़ोहर मुआफ नहीं है, वो तो पढ़नी ही होगी। प्यारे दोस्तों, ये जुमा फर्ज होने की शराइत हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि इन शराइत को याद रखने की तौफीक अता फरमाए, इन्हें दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।